हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम जीपीआरएस और एज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जीपीआरएस के बारे में जान लेते हैं। जीपीआरएस आपका एक जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम होता है, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन की तरफ आपका एक स्टेप होता है इंटरनेट एक्सेस के लिए। ठीक है, एंड जीपीआरएस को हम जीएसएम आईपी भी कहते हैं, यानी ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल। गाइस, ये सब एक स्मॉल पॉइंट है जिसको आप एमसीक्यू के फॉर्म में याद करो या फिर एक लाइन के फॉर्म में याद करो, डजेंट मैटर, बट आप इसे पढ़ जरूर लेना क्योंकि ये आपके एमसीक्यू में पूरे चांसेस है कि आ सकते हैं। ठीक है, एज इट कीप्स द यूज़र ऑफ दिस सिस्टम ऑनलाइन। ठीक है, अलाउ टू मेक वॉइस कॉल्स एंड एक्सेस इंटरनेट ऑन दी गो। ठीक है, एंड आपका भी द सेकंड पॉइंट है इवेंट टाइम जो TDMA होता है, इसमें यूज़र बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम एज इट प्रोवाइड पैकेट रेडियो एक्सेस। ठीक है, हाँ, एक चीज़ आपका जीपीआर जो होता है आपका पैकेट रेडियो एक्सेस प्रोवाइड करता है। जीपीआरएस ऑल्सो परमिट द नेटवर्क ऑपरेटर टू एग्जीक्यूट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल बेस्ड कोर आर्किटेक्चर फॉर इंटीग्रेटेड वॉइस एंड डेटा एप्लीकेशन। ठीक है, दैट विल कंटिन्यू टू बी यूज्ड एंड एक्सपेंड फॉर 3G सर्विसेज। द मोस्ट फंडामेंटल डिफरेंस जो होता है आपका जीपीआरएस और जीएसएम के बीच में ये होता है कि जीएसएम जो सर्किट स्विचिंग सिस्टम होता है, जबकि आपका जीपीआरएस जो होता है पैकेट स्विचिंग सिस्टम होता है। आपको पता है पैकेट स्विचिंग सिस्टम सर्किट स्विचिंग से काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, तो जीपीआरएस आपका पैकेट स्विचिंग प्रोवाइड करता है एंड जीएसएम कैन ओनली यूज SMS टू ट्रांसमिट डेटा एंड इट कांट बी रियल टाइम ऑनलाइन और चार्ज बाई वॉल्यूम। ठीक है, जबकि जीपीआरएस कोर नेटवर्क इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द जनरल पैकेट रेडियो सर्विस which allow 2G, 3G and WCD में मोबाइल नेटवर्क टू परमिट IP पैकेट्स टू एक्सटर्नल नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। ठीक है, अब आपका जो ये देखिए आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, इसके आर्किटेक्चर है गाइस। ठीक है, इसमें मैंने कुछ फुल फॉर्म्स भी दिए हैं आपके राइट साइड में, जैसे कि जीपीआरएस आर्किटेक्चर के जो भी इसमें यूज़ हुए हैं, जैसे BSS बेस स्टेशन सिस्टम है, GGSN गेटवे जीपीआरएस सपोर्ट नोड है। ठीक है, HLR आपका होम लोकेशन रजिस्टर, MS मोबाइल स्टेशन, MSC आपका मोबाइल स्विचिंग सेंटर, SGSN आपका सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड, PDN आपका पैकेट डेटा नेटवर्क, VLR आपका विजिटर लोकेटर रजिस्टर। गाइज, इसका भी जो आर्किटेक्चर होता है वो कुछ सेम होता है आपका जीपीएस की तरह, बस इसमें कुछ और भी चीज़ें 2-4 चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, एंड आपका इस पर जो मोस्टली क्वेश्चन है गाइज वो इस बात पे कि जो आपको ये इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फिगर में GI GP, ये सारे आपके इंटरफेस है। ठीक है, जिसके में आगे क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, देख लीजिएगा अभी। अब मैं आपको दिखाती हूँ UM इंटरफेस आपका। गाइज क्या होता है कि जो एयर इंटरफेस होता है ना GSM मॉड्यूल में, वही आपका UM इंटरफेस इसको कहते हैं। ठीक है, उसी तरह GN इंटरफेस होता है, वो 2 GSNs के बीच में होता है विद इन द सेम पब्लिक एंड लैंड मोबाइल में। ठीक है, सेम पब्लिक एंड लैंड मोबाइल नेटवर्क में इन जीपीआरएस। ठीक है, और GP जो होता है इंटरफेस होता है वो 2 GSN के बीच में होता है डिफरेंट PLMNS में। ठीक, अब देखिए इस पर क्वेश्चन देखते हैं। जीपीआरएस नेटवर्क इज़ अ पार्ट ऑफ, ठीक है, जीपीआरएस नेटवर्क आपका पार्ट होता है डैश इन GSM नेटवर्क। तो जीपीआरएस नेटवर्क जो होता है आपका पार्ट होता है NSS का। ठीक है, GSM नेटवर्क में। ठीक है, एंड NSS आपका नेटवर्क एंड स्विचिंग सब सिस्टम होता है, विच इज़ द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड फॉर जीपीआरएस नेटवर्क। तो वो ऑर्गेनाइजेशन ने आपकी जो प्रोवाइड करी है वो 3GPP है। गाइस, एक्चुअली तो ये स्टेब्लिश किया गया था ETSI द्वारा, यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड शेड्यूल, इन रिस्पॉन्स टू द अर्लियर CDPD एंड आई मोड पैकेट्स स्विच सेलर टेक्नोलॉजी। बट ये अब जो मेंटेन किया जा रहा है वो थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट द्वारा, यानी 3GPP, विच इज़ द मेन प्रोटोकॉल डेट ट्रांसफर पैकेट इन अ जीपीआरएस कोर नेटवर्क। इसमें से मेन प्रोटोकॉल कौन सा जो यूज़ किया था वो है आपका GTP। ठीक है, जीपीआरएस टनलिंग प्रोटोकॉल। जीपीआरएस नेटवर्क वर्क सेम इन, ठीक है, 2G और 3G। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द BSC एंड SGSN इन अ जीपीआरएस नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो वो आपका इंटरफेस है गाइस GB इंटरफेस कनेक्ट करता है बेस स्टेशन सिस्टम को, यानी BSS को, एंड द सर्विंग जीपीआरएस सपोर्ट नोड को। ठीक है, SGSN को। इट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ सिग्नलिंग इन्फॉर्मेशन यूजर डेटा। ठीक है, व्हाट इज इंटरफेस बिटवीन द SGSN एंड GGSN इन अ जीपीआरएस नेटवर्क। तो ये आपका होता है GN गाइस। जो GN इंटरफेस होता है वो 2 GSN के बीच में होता है, सेम पब्लिक जिसमें आपका जो कि आपका सेम पब्लिक लैंड मोबाइल नेटवर्क में होना चाहिए। ठीक है, उसी तरह आपका क्वेश्चन 7 है व्हाट इज इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड इंटर PLMN जीपीआरएस नेटवर्क। तो ये आपका गाइस GP इंटरफेस है जो कि 2 GSNs के बीच में होता है फॉर डिफरेंट PLMNs। ठीक है, इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड एक्सटर्नल पैकेट नेटवर्क आपका जीपीआरएस में जो होता है वो आपका GI होता है। GI इंटरफेस इज अ जीपीआरएस नेटवर्क विच इज लोकेटेड बिटवीन द GGSN, ठीक है, यानी गेटवे GPRS सपोर्ट नोड
एंड द एक्सटर्नल पीडीएन, एक्सटर्नल पब्लिक जो डेटा नेटवर्क होता है उसके बीच में जो इंटरफेस होता है आपका वो कौन सा होता है, GI, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है वो इंटरफेस बिटवीन दी SGSN एंड MSC या फिर VLR इन अ GPS नेटवर्क, वो आपका होता है GS इंटरफेस एप्लीकेशन सिमुलेट करता है SGSNs, ठीक है, SGSN GS इंटरफेस टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू VLR, ठीक है, एंड फीचर्स न्यू VLR फीचर्स एंड स्टैंडर्ड बिफोर दे आर डिप्लॉयड इन अ नेटवर्क। What is the interface between SGSN and HLR in a GPRS network structure, तो वो आपका GR है, ठीक है। GR इंटरफेस इज अ GPRS इंटरफेस होता है विच इज़ लोकेटेड बिटवीन द SGSN एंड द HLR, ठीक है। SGSN और VLR के बीच में आपका GS होता है और SGSN और आपका HLR के बीच में जो नेटवर्क होता है आपका GR होता है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इंटरफेस बिटवीन SGSN एंड EIR, तो SGSN और EIR के बीच में आपका GF होता है। GF इंटरफेस आपका GPS इंटरफेस सिस्टम होता है जो कि लोकेटेड होता है बिटवीन द SGSN एंड EIR यानी इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, ठीक है। और व्हाट इज़ द इंटरफेस बिटवीन द SGSN एंड SMS GMSC, तो आपका वो GD नेटवर्क जो होता है, ठीक है, द GD इंटरफेस एप्लीकेशन कैन बी यूज टू सिमुलेट एन SGSN, ठीक है, और IPSM GW's GD interface to determine the SMS processing capacity and performance of GMSC. The GD interface application allow user to validate GMSC performance and capacity in a realistic network environment, replicating the deployment configuration. क्वेश्चन नंबर 13 है गाइज आपका व्हाट इज इंटरफेस बिटवीन द मोबाइल स्टेशन एंड BTS इन अ GPS नेटवर्क, तो ये आपका होता है UM, ठीक है। एंड व्हाट इज इंटरफेस बिटवीन CG यानी चार्जिंग गेटवे एंड GGSNs इन अ GPS नेटवर्क, वो आपका होता है GA। GA इंटरफेस आपका प्रोवाइड करता है GPS इंटरफेस विच इज़ लोकेटेड बिटवीन दी GSN यानी GPRS सपोर्ट नोड एंड CGF यानी चार्जिंग गेटवे फंक्शन, ठीक है। इंटरफेस बिटवीन GGSN एंड HLR जो होता है वो आपका होता है GC, ठीक है। GGSN में also require HLR using SGSN interface with HLR using GR interface, and the GC interface application allow you to validate HLR performance and capacity in a realistic network environment, replicating the deployment configuration. The GB interface in a GPS network uses which protocol, तो जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है इसमें फ्रेम रिले या फिर IP प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है GD इंटरफेस इन GPS नेटवर्क यूजेस विच प्रोटोकॉल, तो जो GD इंटरफेस होता है वो आपका MAP 1 MAP 2 MAP 3 प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। G इंटरफेस जो होता है वो SGSN एंड सर्विस कंट्रोल पॉइंट यूजेस विच प्रोटोकॉल, तो इसमें जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो कैमल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह GR इंटरफेस जो होता है GPS नेटवर्क में किस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है वो आपका MAP 3 का यूज़ करता है। GA इंटरफेस जो आपका GPS नेटवर्क में प्रोटोकॉल यूज़ करता है वो आपका GTP है यानी GPS टनलिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चंस गाइस GPRS पे। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में एज टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस।